गुड मॉर्निंग +1, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो बेटे, हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिफेक्ट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ये हमने कर लिया था. ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, एटॉमिक नंबर एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है. एटॉमिक नंबर एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग. अब ये वही वाला हम लॉ शुरू करेंगे जो हमारे पास आज की डेट में पीरियोडिक टेबल है, जिसे हम फॉलो करते हैं. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट physical and chemical properties of element are a periodic function of their atomic number. periodic का मतलब होता है कोई चीज़ जो कंटिन्यूटी में है, flawless. ठीक है. तो periodic law यही कहता है कि जब किसी चीज़ का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट के एक periodic फंक्शन में जाते हैं तो उनके एटॉमिक नंबर उसी हिसाब से अरेंज किए जाते हैं. दैट मीन्स if the element are arranged in order of their increasing atomic number, the element with similar property are repeated after certain regular intervals. उन्होंने ये बताया कि जिन एलिमेंट के अगर हम उन एलिमेंट को इंक्रीजिंग वे में एटॉमिक नंबर रखते हैं, सपोज 1 2 3 4, हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हॉरिजॉन्टल वे पे, मतलब लेफ़्ट टू राइट तक, तो एक ही ग्रुप में सिमिलर जो होंगे एटम्स, उन्हीं के ये सारे के सारे जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम शो होंगी. जैसे अगर 1 एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का, तो उधर जाके हीलियम का 2 आता है एटॉमिक नंबर. फिर इधर आएगा लिथियम का, लिथियम के बाद 4 5 6 11 6 7 8 9 के बाद फिर से आएगा 11, मतलब मैग्नीशियम का. ठीक है. तो लिथियम, मैग्नीशियम, लिथियम, सो ये सारे जो हैं अल्कली मेटल और अल्कलाइन मेटल, तो ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ग्रुप वाइज अपने आप अलग अलग सॉर्ट होते जाते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट आएगा थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक लॉ इज दैट, कि उन्होंने यहाँ पर एक ये लाइन इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट could be different depending upon the number of electron and their electronic configuration in any atom. उन्होंने ये बताया कि हम अपने क्या है इंक्रीजिंग वे में एटॉमिक नंबर को अरेंज करेंगे एलिमेंट्स को, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो अपने आप ही ग्रुप के नीचे रिपीट होते जाएंगे विद द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है. बट उन्होंने एक बात और भी बताई है कि हर जिसका भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी उसके ऊपर डिपेंड करेगी. ठीक है. जैसे हम अल्कली मेटल को ले लो, जैसे सोडियम है. ठीक है. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 11. तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हमने 10th में किया हुआ है. 11 को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2 8 एंड 1. ठीक है. तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1. तो 1 को अब डोनेट करना ज़्यादा ईजी है कि गेन करना 7 और गेन करना ईजी है? डोनेट करना. तो ये 1 हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. ठीक है. क्योंकि ये डोनेट कर देता है, बिकॉज पॉजिटिविटी आर किंग इन पीरियोडिक टेबल. जो डोनेट करते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और जो गेन करते हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब ये तो बात होगी सोडियम की, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है. अब वहीं बात करें हम अगर हैलोजन की, तो क्लोरीन उसमें एक इम्पॉर्टेंट हैलोजन है, तो उसका एटॉमिक नंबर होगा 17. ठीक है. तो 17 को कैसे हम करेंगे? 2 8 एंड 7. तो इसे यहाँ पर भी 8 होना चाहिए था. सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रहते तो 1 ये जल्दी से गेन करेगा, इसकी टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो इसलिए ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो जितनी इनकी वैलेंसी में एटम होंगे ये उन्हीं पे डिपेंड करेगा कि वो एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी का कारण क्या है? The causes of periodicity in properties is in the repetition of similar outer electronic configuration after certain regular interval. उन्होंने ये बताया कि पीरियोडिक टेबल में जब हम इनको एक नंबर देना शुरू कर देते हैं सबको, तो दोबारा एक पॉइंट पे आके वो दोबारा फिर से क्या करते हैं, वही नंबर पे शुरू हो जाते हैं. जैसे अब लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, उसके लास्ट में भी 2s1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है. ठीक है. फिर आएगा सोडियम 11, उसके लास्ट में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3s1 बचेगा. पोटेशियम आएगा 19, लास्ट में 4s1 बचेगा, 5s1 बचेगा, 6s1 बचेगा, 7s1. ठीक है. तो सबके वैलेंसी जो है वो सिमिलर है, सेम है. तो मतलब ये सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं. जिनकी वैलेंसी सेम होती है बेटे, टॉप टू बॉटम तक वो सेम आते हैं, और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो लगभग सेम होती हैं. दे आर फेमिलियर टू द सेम ग्रुप. ठीक है.
तो एक बात और है कि टॉप टू बॉटम तक मैंने आपको 10th में भी ये पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर करवाया था कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होता है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे अगर एक क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं तो उस क्लास में अगर सिर्फ एक बड़ी क्लास है, ठीक है, उसमें सिर्फ एक बच्चा बैठा हुआ है तो क्लास बड़ी है उसके लिए, ठीक है। वही 2 बच्चे आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, धीरे धीरे क्लास छोटी लगनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही होता है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। एटम्स के साथ भी ऐसा ही होता है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि एटॉमिक नंबर लेफ़्ट टू राइट तक इंक्रीज़ करेगा ना, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने का मतलब है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगी तो आपस में अट्रैक्शन बढ़ेंगी, जिससे न्यूक्लियस जो है वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, कंडेंस होता जाता है। जैसे मुट्ठी को तुम एकदम टाइट बंद करो तो इसका साइज़ डिक्रीज़ होता है ना, उसी तरह एटॉमिक जो एटम है उसका साइज डिक्रीज़ होगा। एंड बट इन द केस इन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो उसमें क्या होगा कि टॉप टू बॉटम में क्या है कि साइज़ तो मतलब वैलेंसी तो उतनी ही है, सब में 1 1 1 1 ही आ रहा है, बट उसमें क्या है शेल इंक्रीज़ होती जा रही है। सबसे उसमें पहले था 2s, वो थोड़ा छोटा था, फिर 3s आ गया, वो बड़ा हो गया, फिर 4s आ गया, फिर 5s आ गया,